आज हम एक बिल्कुल नए जगह पर हैं अपनी यात्रा में। आप सामने देख सकते हैं उस बड़े-बड़े विशाल ग्रह को जो झूल रहा है उस अंधेरे, उस महान, उस बड़े आकाश में। और हम एक जगह पर खड़े हैं और यहाँ पे कुछ चल रहा है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं उस टावर के थ्रू एक चीज चल रहा है। क्या ये हमारे लिए है? किसी और के लिए? ये शायद हमारे लिए ही है। जो भी यहाँ आना चाहे और उसमें उस सफ़र का मज़ा लेना चाहे, ये उनके लिए है। दोस्तों, ये देखिए टूटते हुए तारे। बचपन में या काफ़ी समय पहले जब भी कोई तारा टूटता है तो हम एक विश मांगते थे और कहते थे कि टूटते हुए तारे से कुछ मांगो, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। अगर अभी भी तुम्हारी कोई मुराद है, कोई इच्छा है, तो टूटते हुए तारे को देखो और अपनी विश ज़रूर मांगो। क्या पता शायद तुम्हारा विश पूरा हो जाए मेरे इस चैनल के थ्रू, तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा। ये पानी से ऊपर एक बना ये टावर है। और ये क्या है? ये पानी है कि क्या है वो? दोस्तों, मुझे एक बहुत अलग सा अनुभव हो रहा है, अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा है। ये पानी तो है नहीं, ये क्या आखिरकार ये है? क्या ये चमचमाता हुआ? ओह, और हम यहाँ बीच में फंस चुके हैं। अब कहाँ जाएं हम? ना आगे जाने लायक रहे ना पीछे जाने लायक। ये क्या हुआ? दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, और जैसे ही तारा टूटे आप अपनी विश मांग सकते हैं। वो देखिए दोस्तों, 1 2 3 तारा एक साथ टूट रहा है। आप अपनी विश मांगिए और अगर आपकी विश पूरी हो गई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वो इतना स्ट्रॉन्ग तारा टूटा है अभी दोस्तों, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये क्या है? ये तो कुछ एक अलग ही लेवल है दोस्तों। ऐसा लग रहा है मैं जैसे बीच में फंस चुका हूँ। हाँ, ठीक है, मैं सही जा रहा हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही चला हूँ। हाँ, मुझे पीछे आना है क्योंकि आगे मैं गया था और मैं फंस गया था वहाँ पे। ऐसा लगा जैसे मैं कोई समुद्र में फंस गया हूँ, परंतु वो समुद्र है नहीं, लेकिन मैं फंस गया था, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। और वो क्या है दोस्तों? उस अंधेरे, वो इतनी तेज रोशनी। दोस्तों, आप लोग भी अपनी विश मांगिए और आप लोगों की विश ज़रूर पूरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ दोस्तों जब मैं इस अंतरिक्ष में होता हूँ या इस अंतरिक्ष से मैं पृथ्वी को देखता हूँ। वो देखिए दोस्तों, पृथ्वी, और देखिए वो तारा टूट रहा है। वो देखिए हमारी पृथ्वी, एक तरफ पूरी तरह से उजाला है तो एक तरफ अंधकार है। मैं भी पहुंच गया हूँ अंधकार में, लेकिन वो देखिए दोस्तों कितनी तेज रोशनी है। वो क्या है दोस्तों? क्या आप
बता सकते हैं वो क्या, आखिर क्या वो है क्या? एक पुंज जैसा है जिसमें एक रोशनी है और बाहर से एक आग का रॉकेट जैसा लग रहा है। और ये है हमारी प्यारी खूबसूरत और हमारी प्यारी धरती जिस पर हमारा बसेरा है। हम 700-800 करोड़ लोगों का बसेरा है इस धरती पर। यही वो धरती है दोस्तों, कितनी शांत, कितनी सुंदर हो, और बीच बीच में चमकते हुए ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। वो है सूरज, वो देखिए दोस्तों कितनी दूर है, और इस बड़े अंतरिक्ष में हमें वो सूरज कितना दूर और कितना छोटा दिखाई दे रहा है। और ये हज़ारों अनगिनत ये तारे इस आसमान में हैं। ना जाने ये कौन सी जगह है दोस्तों, मुझे नहीं है मालूम, परंतु जो भी है बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से एक हमें ज़िंदगी का एक अलग दृष्टिकोण, ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखने का दृष्टिकोण विकसित होता है। आखिर क्या है वो दृष्टिकोण, आइए समझते हैं उसको। वो दृष्टिकोण ये है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे व्यर्थ की निराशा में, व्यर्थ की चिंता में और व्यर्थ के कामों में ना गवाएं। जी हाँ दोस्तों, यही आज का हमारा मैसेज है। ये जीवन अनमोल है, बहुत ज़्यादा अनमोल है, हमें बार बार नहीं मिलेगा ये जीवन, इसलिए इस जीवन को हमें गंवाना नहीं है। इस शरीर को हमें गंवाना नहीं है। इस शरीर का हमें उपयोग करके, सही उपयोग करके हमें खुद को एलिवेट करना है, और हमें इस परम ऊर्जा जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम ब्रह्मांडीय शक्ति कहते हैं, चाहे आप अपनी भाषा में इसे जो भी, जिसे भी आप मानते हो उसे कहें, तो हमें उसे जानने के लिए हमें ये शरीर मिला है, ना कि व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ के चिंताओं में, व्यर्थ के थकान में, व्यर्थ के गुस्से में, व्यर्थ के नफरत में। इसीलिए हमें ये जीवन नहीं मिला है। हमें ये जीवन मिला है तो सिर्फ इसीलिए हमें उस परमेश्वर, उस परमपिता को जानना है, और एक दिन जानते हुए, उसको ध्यान करते हुए उसी में विलीन होना है। यही हमारा जीवन का अर्थ है, यही हमारा जीवन का मेन लक्ष्य है, यही हमारे जीवन का मोटो है। तो देखिए दोस्तों, हम इंसान अपने अहंकार में, अपने घमंड में खुद को किस कदर बड़ा, खुद को किस कदर महान सोचते हैं, लेकिन देखा जाए अगर हम इस ब्रह्मांड की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम एक चींटी के बराबर भी नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमें अपने घमंड को त्यागना है, अपने अहंकार को त्यागना है, और खुद को हवाले करना है, इस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के हवाले करना है दोस्तों। सारी व्यवस्था हमें दी है उस परमपिता परमेश्वर ने, इस ब्रह्मांडीय शक्ति ने। आप इसे चाहे जो मर्जी नाम दें, परंतु हमें हर चीज़, हर व्यवस्था हमें मिली है तो इसी ब्रह्मांडीय शक्ति और इसी परमपिता परमेश्वर की कृपा से मिली है। जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए इतनी खूबसूरत धरती, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए स्वच्छ पानी, खाने के लिए असंख्य तरह के भोजन, असंख्य तरह के फल, सब्जियां, सब कुछ हमें इस दिया है। तो इसी ब्रह्मांडीय शक्ति से, जिसे हम परमात्मा
कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो जब भी अगली बार आपको गुस्सा आए या फिर अहंकार आए तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या ये गुस्सा, क्या ये अहंकार मैं हूँ? नहीं, ये गुस्सा या अहंकार मैं नहीं हूँ। मैं हूँ शुद्ध चेतना, उस परम पिता परमेश्वर की एक बहुत ही सुंदर रचना। यही हमारा असली अस्तित्व है दोस्तों, यही हमारा जीवन है। और जीवन को जानने के लिए हमें यंत्र के रूप में ये शरीर मिला है, तो इस शरीर को व्यर्थ ना गंवाएं और इस शरीर का पूरा सही इस्तेमाल करें, इस बुद्धि का उचित इस्तेमाल करें। यही हमारा आज का संदेश है दोस्तों। अगर आप भी हमसे जुड़कर अपनी यात्रा आगे करना चाहते हो, आगे जारी रखना चाहते हो या कुछ सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिए और हमसे जुड़कर अपनी आगे की यात्रा जारी रखिए। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा वो हो सकता है इससे ज़्यादा यूज़फुल हो, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो बने रहिए हमारे साथ।